करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन का, जिसका नाम है असंस्कृत, जिसकी कल पहली गाथा के अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि मनुष्य का यह जीवन संस्कार से रहित है, एक बार टूटने के बाद में पुनः जुड़ने वाला नहीं है। और ऐसा मनुष्य जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी उस समय कौन उसकी रक्षा करेगा। और जिस मनुष्य ने समय रहते धर्म की आराधना नहीं की है, जो मनुष्य पाप स्थान से निवृत्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने हिंसा का त्याग नहीं किया है, हिंसा में रत रहने वाले, पाप कर्म के अंदर रत रहने वाले मनुष्य अंतिम समय के अंदर किसकी शरण में जाएंगे। अर्थात उनके लिए अंतिम समय में कोई भी शरणभूत होने वाला नहीं। और दूसरी गाथा क्या कहती है? जे पावकम में हिमधणम मनुष्या समाययन्ति अमहिम गहाय पहायते पास पयट्टिये नरे वेराणुबद्धानरहिम उवेन्ति। जे पावकम में धनम मनुष्य, कुबुद्धि और अज्ञान के वश होकर के जो मनुष्य पाप कर्मों से धन को कमाते हैं, धन को अमृत के समान समझ करके उसको ग्रहण करते हैं, उसको संचय करते हैं, स्त्री पुत्र और परिवार के पाश में बंधे हुए जो वैर और भाव की श्रृंखला के अंदर जकड़े हुए हैं, ऐसे मनुष्य अंतिम समय के अंदर धन को यहीं पर छोड़ करके अधोगति यानी नरक गति के अंदर जब प्राप्त होंगे, वहां पर जाएंगे। उस समय उनकी शरण रूप होने वाला कोई नहीं। अर्थात इस गाथा के अंदर प्रभु ने 3-4 बातें सम्मिलित की। सबसे पहले क्या कहा? पाप के द्वारा धन संचय करना, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं, धन को कमाना कोई सहज बात नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या फरमाया? एक श्रावक को चाहिए न्याय के साथ में और नीति के साथ में। न्याय और नीति का धन घर के अंदर आना चाहिए। न्याय और नीति से चाहे दाल रोटी ही मिले, लेकिन कमाई कैसी होनी चाहिए? न्याय और नीति। लेकिन जो मनुष्य न्याय और नीति का त्याग कर देते हैं, पाप के द्वारा धन को संचय करते हैं, और धन को संचय करने के बाद में वो संचय यानी इकट्ठा किया हुआ धन, संग्रह किए हुए धन को अमृत के समान समझते हैं। मनुष्य सब कुछ किसको समझता है? धन को। थोड़ा हुंकारा दीजिए। हाँ, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? धन। और धन को किसके समान समझते हैं? अमृत के समान। ये प्रभु महावीर की वाणी है, जो घट घट की बात जानते हैं, प्रत्येक के दिल में बैठी हुई बात को जानते हैं, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव के भाव को जानते हैं, 3 काल और 3 लोक को इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे हम अपनी हथेली की रेखाओं को भी इतना स्पष्ट नहीं देख पाते हैं जितना केवली भगवान 3 लोक और 3 काल को। तो क्या कहा? पहले तो पाप के द्वारा धन को संचय करते हैं, धन का संग्रह करते हैं, और फिर धन को क्या समझते हैं? अमृत के समान। और तीसरी बात क्या कही? पाश में यानी बंधन में फंसे हुए हैं। वो बंधन किसका? अपनी पत्नी के प्रेम का, बच्चों के प्रेम का, परिवार के प्रेम का, उनके राग के अंदर, उनके मोह के अंदर और आसक्ति के अंदर बंधा हुआ वो मनुष्य क्या करता है? वैर और भाव की श्रृंखला को बढ़ा लेता है, जन्म मरण की श्रृंखला को बढ़ा लेता है। तो ऐसा मनुष्य कैसा?
पाप के द्वारा धन संचय करने वाला, धन को अमृत के समान समझने वाला, परिवार के पाश के अंदर बंधा हुआ मनुष्य, वैर भाव की श्रृंखला को बढ़ाने वाला मनुष्य क्या करता है? जब अंतिम समय आता है, उस कमाए हुए धन को तो यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। और साथ में क्या जाता है? जो धन को कमाने के लिए उसने पाप किया, वो पाप भी पीछे रहेगा क्या? नहीं, वो पाप, वो अशुभ कर्म उसके साथ में जाते हैं। धन को यहीं पर छोड़ करके नरक जैसी अधोगतियों के अंदर चला जाता है। उस समय ऐसे लोगों को शरण रूप यह धन शरण देने वाला नहीं है। और ऐसे लोगों को प्रभु ने दो उपमाएं दी। क्या दिया? एक तो वो कुबुद्धि है, यानी कि उनकी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं, तो एक तो कुबुद्धि बताया और दूसरा बताया अज्ञानी। क्योंकि अज्ञानी ही सोचता है धन मेरे लिए सब कुछ है, धन के लिए धर्म को छोड़ देता है। तो इस ऐसे लोगों को कुबुद्धि और अज्ञानी बताया। और ऐसे लोगों की गति होती है अधोगति। क्योंकि ज्ञानी क्या कहते हैं? लाख कमाओ चाहे करोड़ कमाओ, कितना भी कमाओ, साथ में कुछ भी जाने वाला, साथ में दो चीजें जाती हैं और दो चीजें पीछे रहती हैं। दो चीजें यूं तो कहते हैं कि मुट्ठी बांध करके आए और हाथ पसार करके जाएंगे, लेकिन फिर भी दो चीजें साथ में चलती हैं और दो चीजें पीछे रहती हैं। दो चीजें साथ में चलने वाली कौन सी? शुभ कर्म और अशुभ कर्म, पुण्य और पाप। और पीछे क्या रहता है? यश और अपयश। कौन सी नेकी की है, कौन सी बदी की है। अच्छे करने वालों को भी लोग याद करेंगे और बुरा करने वालों को भी याद करेंगे। आज याद रावण को भी किया जाता है और राम को भी किया जाता है, लेकिन याद करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो चाहे लाख कमाओ चाहे करोड़ कमाओ, साथ में कुछ भी चलने वाला नहीं। क्योंकि जो खा गया सो खो गया, खा गया सो खो गया और दे गया सो ले गया। जिसने पुनवानी बांध ली वो अपना सब कुछ साथ में लेकर के चला जाता है। नहीं तो लाख कमाया इस दुनिया में क्या हीरा क्या मोती, लाख कमाया इस दुनिया में क्या हीरा क्या मोती, लेकिन याद रख बंदे कफन के जेब नहीं होती। जब दुनिया के अंदर आए सबसे पहला वस्त्र पहना, उसमें भी जेब नहीं। और जब दुनिया से गए सबसे अंतिम वस्त्र पहना, कौन सा? कफन। कफन के भी जेब नहीं है। तो पहले के भी जेब नहीं और अंतिम के भी जेब नहीं। लाख कमाओ करोड़ कमाओ, ये सब शरण बनने वाला नहीं। क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने तो, केवलियों ने तो केवल संसार के अंदर 4 ही शरण बताए। कितने शरण बताए? 4। कौन कौन से? रोज मंगलिक श्रवण करते हैं, प्रतिगमन करते हैं, उस समय भी मंगलिक सुनते हैं, मंगलिक देते हैं और कई बार श्रवण करते हैं। उसके अंदर आया चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा और केवली प्रारूपित दया धर्म का शरणा। ये तो निश्चय में शरणा है। और आप लोगों के लिए व्यवहार में शरणा कौन सा है? क्या केवल धर्म को शरणा मानते हैं क्या? धर्म को नहीं। किसको शरण मानते हैं? धनम शरणम। थोड़ा जोर से बोलिए। आपके लिए सबसे बड़ा शरण कौन सा है? इसलिए तो इकट्ठा करते हैं ना। मेरे पास में करोड़ों का धन होगा तो मेरे जीवन में संकट आएगा, विपत्ति आएगी, तो मेरा धन क्या करेगा? रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना यह जरूरी नहीं है। कोरोना काल के अंदर आपने ऐसे कई किस्से देखे, करोड़ों का अरबों का धन था, लेकिन अंतिम समय के अंदर ना वो धन काम आया ना परिवार काम आया। 10 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहे। अंतिम समय में किसी का 4 बेटे होते हुए भी किसी का मुंह नहीं देखा। अंतिम संस्कार भी खुद का बेटा नहीं कर सका और घर का कफन तक भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मनुष्य मोह में फंसा हुआ क्या सोचता है? धनम शरणम पवज्जामि, पुत्र शरणम पवज्जामि, पत्नी शरणम पवज्जामि और परिवार शरणम। बस ये 4 शरण है।
मेरा बेटा मेरी शरण है, वो मेरी रक्षा करेगा, मेरी पत्नी मेरी रक्षा करेगी, मेरा धन मेरी रक्षा करेगा, ये कोई रक्षा करने वाले नहीं है। सबसे सच्चा शरण होता है धर्म का, और मनुष्य उसी को छोड़ करके धन के पीछे भागता रहता है। एक कवि ने क्या कहा, इंसान को जीवन के अंदर कितना तो चाहिए, लेकिन भागता कितना है। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। जन्म हुआ, थोड़ा सा होश संभाला, उसी समय से दौड़ना भागना शुरू कर देता है। और ये दौड़ कब तक चलती रहती है? जब तक चलती हुई सांस ना रुक जाए। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 रोटी 1 लंगोटी। जिंदा रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए? 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा यदि कुछ चाहिए वो आवश्यकता नहीं है, वो इच्छा है, वो तृष्णा है। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 रोटी 1 लंगोटी, 2 गज कच्ची जमीन के लिए धन जोड़ता है आदमी। धन जोड़ते ही जोड़ते तन छोड़ता है आदमी। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। यह है जीवन की कहानी। दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। क्यों दौड़ता है? मेरा सामने वाला दौड़ रहा है, मेरा अड़ोसी दौड़ रहा है, मेरा पड़ोसी दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। और यदि देखें, रोडपति से ज्यादा करोड़पति दौड़ते हैं। करोड़पति इतना नहीं दौड़ता, उसकी तो आवश्यकता बहुत लिमिटेड होती है, और करोड़पति की आवश्यकता तो बहुत सीमित है, लेकिन इच्छाएं बहुत अनंत होती हैं। वो सोचता है ये भी मैंने प्राप्त किया, ये भी कम और ये भी कम। लोभ और लालच के अंदर पड़ा रहता है, और लोभ और लालच के लिए कहा इसका कभी अंत होने वाला। और धन को कितना भी शरण मान लो। एक छोटा सा किस्सा बताऊं। एक गांव के अंदर एक सेठ जी रहते थे, बड़े धनवान, करोड़ों अरबों का व्यापार था उनके। और उनका बिजनेस क्या था? समुद्री जहाज के अंदर यात्रा करना, एक जगह से माल लेना और दूसरे द्वीप पर जाकर के माल बेचना। पुराने जमाने के अंदर ये बहुत बड़े बड़े सेठों की ये बिजनेस होता था। अपने शास्त्रों के अंदर भी वर्णन आता है। तो ये समुद्री यात्रा करने के लिए जब निकलते हैं तो कई कई महीने समुद्र के अंदर ही व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा समझ लो कि साल में से 8-9 महीने तो पानी के अंदर ही निकल जाते हैं उनके। तो रोज उनका ये व्यापार कई वर्षों से चल रहा था, धन माल की कोई कमी नहीं। लेकिन एक बार उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को एक चिंता हुई। पिताजी रोज रोज समुद्री यात्रा करते हैं, और समुद्र का क्या भरोसा, कई बार बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, और तूफानों के अंदर जहाज फंस जाते हैं, और वहां से वापस निकलना संभव नहीं। और उन्होंने उन्हीं दिनों के अंदर क्या सुना कि हमारे गांव के अंदर एक कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा तैराक आया है जो सबको तैरने की विद्या सिखाता है। यदि सेठ जी ये तैरने की विद्या सीख लें, भगवान ना करे कोई ऐसी आपत्ति आ जाए, तो तैर करके अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। तो सेठ जी को कहा कि वहां पर वो व्यक्ति आया है, आप वो विद्या सीख ले, वो कला सीख ले। सेठ जी ने कहा इतना टाइम किसके पास में, कौन जाए वहां पर सीखने के लिए। कहा ठीक है, हम पूछ करके आते हैं कि सीखने में कितना टाइम लगता है। तो वो गए, उनसे जाकर के पूछा, भाई ये तैरने की कला सीखने में कितना समय लगता है। उसने कहा भाई देखो, नॉर्मल में तो जो व्यक्ति एकदम सिंपल साधारण है, ज्यादा होशियार नहीं है, वो धीरे धीरे सीखे तो महीने भर में, ज्यादा से ज्यादा महीने भर में ये कला सीख सकता है। लेकिन उनकी पत्नी ने उसी समय कह दिया, हमारे सेठ जी के पास में तो इतना समय नहीं, आप कम से कम समय बताओ, कोई जल्दी से जल्दी कला सीखे तो कितने समय में सीख सकता है। तो उसने कहा ऐसी बात है, ज्यादा जल्दी है, और वो सीखने वाला यदि पूरा अपनी मन लगा करके कला सीखे तो मैं 3 दिन में उसको कला सिखा दूं। अच्छी बात है। पतिदेव के पास में गई,
और सेठ जी को कहा कि वो कला सिखाने वाला, तैरना सिखाने वाला 3 दिन में आपको तैरने की कला सिखा देगा। सेठ जी ने कहा 3 दिन? इतना टाइम मेरे पास में, हाँ 3 दिन का टाइम मेरे पास में नहीं है। वापस गए उनसे पूछने के लिए, उन्होंने कहा सेठ जी के पास में 3 दिन का समय। थोड़ी देर उसने और सोचा, कहा ठीक है ऐसी बात है तो मैं मात्र 3 घंटे के अंदर उनको तैरना सिखा दूंगा। सेठानी जी फिर गए सेठ जी के पास में, कहा वो मात्र 3 घंटे के अंदर आपको तैरना सिखा देगा। सेठ जी ने कहा मेरे पास में 3 घंटे का समय भी। अब सेठानी क्या करे, वापिस गई उस व्यक्ति के पास में, हमारे सेठ जी के पास में तो 3 घंटे का समय भी नहीं है। और कई तो महानुभाव क्या कह देते हैं, क्या करें बाबूजी हमारे पास में तो मरने का समय भी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मरने का समय भी नहीं है। लेकिन याद रखना, मौत पूछ करके नहीं आएगी कि आप फुर्सत में हैं या बिजी हैं। फुर्सत में हो तो मैं आऊं, मौत कभी भी आ सकती है, दिन में भी आ सकती है, रात में भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, वृद्धा अवस्था में भी आ सकती है, और माँ की गर्भ में भी आ सकती है, भोजन करते समय भी आ सकती है, बातें करते समय भी आ सकती है। मौत ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। ये हमारी अज्ञानता है जो हम ये सोचते हैं मैं कल ये करूंगा और परसों ये करूंगा। सेठ जी ने कहा 3 घंटे मेरे पास में समय नहीं। फिर गए उनके पास में पूछने के लिए कि हमारे सेठ जी के पास में तो 3 घंटे का समय भी। देखो भाई, अब वो आएंगे नहीं तो तैरना तो मैं नहीं सिखा सकता, क्या करूं मैं। सेठानी जी ने कहा कोई ना कोई तो उपाय आपके पास में होगा, जो उपाय हो वो उपाय बता दो। उन्होंने कहा देखो भाई एक उपाय है, आप एक काम करो, जब भी सेठ जी समुद्री यात्रा के लिए निकले उनको ये बोल दो कि 3 खाली पीपे जहाज के अंदर कहीं पर भी रख ले, और कभी जब तूफान आ जाए, ऐसी स्थिति बने कि जहाज डूबने वाला है, तो उस समय सेठ जी को कहना कि खाली पीपा लेकर के उसको अच्छी तरह से पकड़ करके समुद्र में छलांग लगा दे। उनको मंजिल मिल जाएगी, किनारा मिल जाएगा। सेठानी बड़ी खुश हुई, ये तो उपाय बड़ा आसान है, खाली पीपा जहाज में रख देंगे। सेठानी घर पर गई, सेठ जी को ये उपाय बताया। सेठ जी भी बड़े प्रसन्न हुए, हाँ ये काम तो मैं कर लूंगा, क्योंकि आसान काम तो बड़ा कर सकते हैं आराम से, ये काम तो मैं कर लूंगा। अब सेठ जी अब यात्रा करने के लिए, समुद्र की यात्रा करने के लिए रवाना हुए। सेठानी ने याद दिला दिया और सेठ जी ने नौकरों को कह करके कुछ खाली पीपे उसके अंदर, जहाज के अंदर रख दिए। अब यात्रा करने के लिए निकले। कुछ महीने व्यतीत हो गए। एक बार योगान योग की बात, कहते हैं कि भूत को याद करो और भूत आजे। तो रोज जिस बात को याद करते हैं और वो घटना कभी ना कभी घट जाती है। आज वही योगान योग की बात हुई कि जोरदार समुद्र के अंदर तूफान उठने लगा, आंधी चलने लगी और जोरदार बरसात होने लगी, और वो जहाज समुद्र के अंदर गेंद की तरह कूदने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे, और समुद्र के अंदर पानी भी भरने लगा। जितने भी लोग जहाज के अंदर थे सब हाय त्रास करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और कुछ लोग जिनको तैरना आता था वो तो छलांग लगाने लगे, क्योंकि जिस समय प्राण संकट में आते हैं ये धन भी अच्छा लगने वाला, हाँ। तो वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके समुद्र में छलांग लगाने लगे। सेठ जी देखने लगे इधर उधर, और अब सेठ जी को बात याद आने लगी सेठानी की, हाँ सेठानी की बात याद आने लगी। सेठानी ने मुझे खूब कहा जाकर के विद्या सीख लो, जाकर कला सीख लो, लेकिन मैंने सेठानी की एक नहीं मानी। आज यदि सेठानी की बात मान ली होती तो आज मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर एक उपाय याद आया। उस व्यक्ति ने कहा था खाली पीपा लेकर के समुद्र के अंदर कूद जाना। विचार किया अब अंतिम समय है, अब तो मुझे वो उपाय करना ही पड़ेगा। सेठ जी गए वहां पर जहां पर वो खाली पीपा पड़ा था। उस खाली पीपे के ऊपर दृष्टि पड़ी, उसको उठाने लगे, लेकिन पास में किसी और चीज पर दृष्टि पड़ी। वहां पर भी कुछ पीपे पड़े थे, लेकिन वो खाली नहीं थे, हीरे पन्ने जवाहरातों से भरे हुए थे। अब वो कमाया हुआ धन, बड़े पुरुषार्थ के साथ में कमाया हुआ धन, इतने सारे पीपे धन के पड़े हैं और सेठ जी खाली पीपा ले।
हाँ, ऐसा धन छोड़ करके जाए जिनको इतनी मेहनत से कमाया, खून पसीना बहा बहा करके कमाया। और हाँ, क्योंकि धन को प्रभु ने क्या फरमाया, किसके समान लगता है? अमृत के समान। धन अमृत के समान लगता है, क्योंकि इस धन के पीछे बंधुओं कई बार सब रिश्ते टूट जाते हैं। भाई भाई का शत्रु बन जाता है, बेटा बाप का शत्रु बन जाता है। थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी संपत्ति के लिए यदि बंटवारे के अंदर थोड़ा सा भी अंतर हो जाए, एक भाई को ज्यादा आ जाए और एक भाई को कम आ जाए, उस खून के रिश्ते को भी भूल जाते हैं इस धन के पीछे और कोर्ट कचहरी चढ़ जाते हैं। इतना तो शायद बंटवारे में अंतर नहीं पड़ा जितना कोर्ट कचहरी के अंदर खर्चा कर देते हैं, क्योंकि धन को समझते हैं अमृत के समान। क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं ये सब लागू होती हैं। प्रभु ने अपने केवल ज्ञान से जान करके और देख करके बताया, तो सेठ जी को वो धन किसके समान लग रहा था? अमृत के समान। एक तरफ प्राण है और एक तरफ हाँ वो अमृत है, वो धन है। ये भरे हुए पीपे पड़े हैं, अब ये खाली उठाऊं कि भरा हुआ उठाऊं? अब मैं आपसे पूछूं, उन सेठ जी की जगह यदि आप होते तो क्या करते? ऐसा भरियोड़ा झूठा था, भरियोड़ा खाली क्यों उठाऊं? जीवता रहे चाहिए। हाँ, जीते रहेंगे तो चाहिए भाई, इतना वापिस कौन इतनी मेहनत से कमाए। लेकिन याद रखना, अति हर चीज की बुरी होती है। हर चीज में मर्यादा चाहिए, हर चीज में लिमिट चाहिए, हर चीज में संयम चाहिए। क्योंकि जहां पर अति होती है उसके साथ में इति होती है। क्या कहा? अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। यदि तू अति करेगा तेरी इति यानी समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। एक पक्षी है जिसके पंख झड़ चुके हैं, उसकी क्या स्थिति होती है? दयनीय स्थिति होती है, प्रतंत्रता के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार वो इंसान भी प्रतंत्रता के अंदर आ जाता है। अब सेठ जी के सामने दो तरह के पीपे पड़े हैं, एक तो खाली और एक भरे। सेठ जी द्वंद में फंस गए। एक तरफ तो हीरे पन्ने माणक मोती चमक रहे हैं, एक तरफ खाली पीपा उठा रहा है। और उन्होंने विचार किया, जैसे आप लोगों ने कहा हम भरे हुए उठाएंगे। हाँ, सेठ जी ने कौन सा पीपा उठाया? भरा हुआ पीपा उठाया और उठा करके समुद्र में लगाई, छलांग लगाई। अब क्या गति हुई सेठ जी की? ठेठ नीचे, ठेठ नीचे। इति हाँ, इति। उन्होंने अति की, इसलिए अति की क्या हो गई? इति। ये है लोभ, ये है लालच, जो नरक गतियों के अंदर लेकर के चला जाता है, सर्वनाश कर देता है, विध्वंस कर देता है। इसी लोभ के लिए गुण स्थान द्वार का जो चलता है थोकड़ा, गुण स्थान स्वरूप का थोकड़ा, जिन जिन ने पढ़ा है उनको ध्यान में है कि 10वें गुण स्थान के अंदर दो श्रेणियां 8वें गुण स्थान से शुरू होती हैं। एक होती है शपक श्रेणी, एक होती है उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला क्या करता है? 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में जाता है और शपक श्रेणी यानी अपनी क्षयों को क्षय करता हुआ 10वें से सीधा किसमें जाता है? कौन से में? 12वें में। शपक श्रेणी करने वाला 10वें से सीधा कहां जाता है? 12वें में, यानी केवल ज्ञान। और जो उपशम श्रेणी करता है वो 10वें से कौन से में जाता है? 11वें में। उपशम यानी कषाएं दबी हुई है, खत्म नहीं हुई है, दबी हुई है। और 11वें गुण स्थान की जो स्थिति होती है मात्र अंतर मुहूर्त की, वहां पर आगे जाने के सभी रास्ते बंद। और जैसे ही 11वें गुण स्थान के अंदर गया, थोड़ी देर के बाद में ही उसकी एक कषाय वापिस जागृत होती है। और वो कषाय कौन सी है? लोभ। सबसे पहले क्या जागृत होता है? लोभ। ठेठ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को पार करता हुआ वो आत्मा कहां तक पहुंचा था? 11वें के अंदर। लेकिन वापिस उसका पतन शुरू होता है। वापिस पतन होते 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 वो जीव कहां तक पहुंच सकता है?
पहले गुण स्थान तक, निगोद तक भी पहुंच सकता है। ये कारण किससे हुआ? लोभ के कारण से। इसलिए 11वें गुण स्थान के लिए एक तुक्का आता है कि जिए तो सजा और मरे तो मजा। क्योंकि जिंदा रहा तो कौन से गुण स्थान तक आ सकता है? पहले तक। और यदि मर गया 11वें गुण स्थान के अंदर आयुष पूर्ण हो गया तो सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाएगा और एक भव के अंदर मोक्ष। कहने का तात्पर्य क्या है? ये लोभ पतन करने वाला है और ये धन धरती का है, साथ में चलने वाला नहीं। तो 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। इस दृष्टांत से हमें क्या शिक्षा लेनी है? धन साथ में नहीं चलेगा, साथ में चलने वाला है केवल धन। इसलिए क्या कहा एक कवि ने? जिंदगी भर कमाया साथ में क्या जाएगा, जिंदगी भर कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये धन धरती का है। यहाँ पर चक्रवर्ती भी हुए, बलदेव भी हुए, वासुदेव भी हुए, लेकिन एक कौड़ी भी साथ में लेकर के नहीं गए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो क्या करेंगे? हाँ, ले जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ले जा सकते हैं। इसकी भी फिर कभी बात करेंगे कि कैसे ले जा सकते हैं। उस दिन जरूर आना सब जन है, क्योंकि सब धन साथ में ले जाना चाहते हैं। तो धन कैसे ले जा सकते हैं वो भी बताएंगे। जिंदगी भर कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? जो घड़ी बीत गई है वो वापस लौटकर आने वाली नहीं है। जिंदगी भर कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। हमें उन सेठ जी की तरह पश्चाताप ना करना पड़े। इसलिए 2 ध है। एक तो ध है धन का, दूसरा ध है धर्म। करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र के 4थे अध्ययन का, जिसका नाम है असंस्कृत, जिसकी कल पहली गाथा के अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि मनुष्य का यह जीवन संस्कार से रहित है, एक बार टूटने के बाद में पुनः जुड़ने वाला नहीं है। और ऐसा मनुष्य जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी उस समय कौन उसकी रक्षा करेगा? और जिस मनुष्य ने समय रहते धर्म की आराधना नहीं की है, जो मनुष्य पाप स्थान से निवृत्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने हिंसा का त्याग नहीं किया है, हिंसा में रत रहने वाले, पाप कर्म के अंदर रत रहने वाले मनुष्य अंतिम समय के अंदर किसकी शरण में जाएंगे? अर्थात उनके लिए अंतिम समय में कोई भी शरणभूत होने वाला नहीं। और दूसरी गाथा क्या कहती है? जे पावकम में हिम धनम मनुष्या समाययन्ति अमहिम गहाय पहायते पास पयट्टिये नरे वेराणुबद्धानरहिम उवेन्ति। जे पावकम में हिम धनम मनुष्या, कुबुद्धि और अज्ञान के वश होकर के जो मनुष्य पाप कर्मों से धन को कमाते हैं, धन को अमृत के समान समझ करके उसको ग्रहण करते हैं, उसको संचय करते हैं, स्त्री पुत्र और परिवार के पाश में बंधे हुए जो वैर और भाव की श्रृंखला के अंदर जकड़े हुए हैं, ऐसे मनुष्य अंतिम समय के अंदर धन को यहीं